नमस्ते। भारत 170 करोड़। क्या हम भुखमरी और कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं? दोस्तों, जिस वक्त आप यह वीडियो शुरू कर रहे हैं, भारत की आबादी 146 करोड़ पार कर चुकी है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ही नहीं, सबसे बड़ी मानव शक्ति भी हैं। लेकिन क्या यह शक्ति भविष्य में हमारे लिए बोझ बन जाएगी? आज हम आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे क्या 2060 तक जब हमारी आबादी 170 करोड़ हो जाएगी, तब हमारे पास खाने के लिए रोटी और रहने के लिए जमीन बचेगा? कड़वा सच यह है कि भारत के पास दुनिया की मात्र 2.4% जमीन है। अब इसके बंटवारे को देखिए। छोटे किसान NSSO 77th राउंड के आंकड़े बताते हैं कि 86% भारतीय किसानों के पास 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ से कम जमीन है। ग्रामीण भारत में लगभग 14.8% परिवार पूरी तरह से भूमिहीन है। आज प्रति व्यक्ति कृषि योग्य जमीन लगभग 0.11 हेक्टेयर है। अगर आबादी 170 करोड़ पहुंचती है तो यह घटकर 0.07 हेक्टेयर रह जाएगी। इसका मतलब साफ है कि एक किसान के पास इतना छोटा टुकड़ा होगा कि उस पर ट्रैक्टर चलाना भी उसके घाटे का सौदा होगा। क्या तब खेती संभव होगी? क्या हम लोग खेती कर पाएंगे इतने छोटे टुकड़े में? शायद सिर्फ वर्टिकल फार्मिंग या लैब ग्रो फूड ही एकमात्र रास्ता बचेगा हम लोगों के पास। संसाधन सिर्फ जमीन नहीं, पैसा भी है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2024-25 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा सिर्फ ऊपर के 1% लोगों के पास है, जबकि नीचे की 50% आबादी हिस्से में मात्र 15% आय आती है। सबसे अमीर 1% भारतीयों के पास देश का 40.1% संपत्ति है। जहां एक तरफ अरबपतियों की संख्या 185 के पार कर गई है, वहीं देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी 9,000 से 11,000 रुपये प्रति माह की औसत आय पर गुजारा कर रहा है। संसाधनों का यह असंतुलन भविष्य में सामाजिक तनाव यानी सोशल अनरेस्ट पैदा कर सकता है। आबादी बड़ी है तो हाथ भी ज़्यादा है, लेकिन क्या इन हाथों का काम मिल पा रहा है? PLFS डेटा 2024-25 भारत की बेरोजगारी 3.2% से 4.9% के बीच में घूम रही है, लेकिन असली समस्या शिक्षित बेरोजगारी है। स्नातक युवाओं में बेरोजगारी दर 13% से ऊपर है। हर साल करीब 1.2 करोड़ यानी 1,20,00,000 नए युवा जॉब मार्केट में आते हैं। अगर हम अगले 20 सालों तक हर साल
1 करोड़ नौकरियां पैदा नहीं कर पाए तो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। जमीन और पैसे के बाद तीसरा बड़ा संसाधन है पानी। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत का प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1400 क्यूबिक मीटर से नीचे गिर जाएगी और जो वाटर डेफिशिएंसी यानी जल अभाव की श्रेणी में आता है। हमारी 70% बिजली आज भी कोयले से आती है। इतनी बड़ी आबादी के लिए ऊर्जा की मांग 2040 तक दोगुनी हो जाएगी। क्या हमारे सोलर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी इस भारी बोझ को उठा पाएंगे? तो सवाल यह है कि क्या भारत यह सब संभाल पाएगा? जवाब आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। हमें 3 मोर्चों पर काम करना होगा। जो साइंटिस्ट हैं बताते हैं, कहते हैं कि कृषि तकनीकी यानी छोटे खेतों के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर। युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि ग्लोबल स्किल देना होगा। पानी का 30% हिस्सा आज बर्बाद होता है, जिसे बचाना अनिवार्य होगा। भारत की जनसंख्या 2064 के बाद कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये 40 साल हमारी अग्नि परीक्षा है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार की नीतियां इस आबादी को संभालने के लिए काफ़ी है? अपनी राय आंकड़ों के साथ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसको अधिक मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी कीजिए कि ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सके। जय हिंद।